नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% की जो टैरिफ एक पेनाल्टी के रूप में लगानी थी, वो 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे से लागू कर दिया है। तो ये पेनाल्टी किस लिए है? ये पेनाल्टी इसलिए है क्योंकि भारत ने रसिया से तेल खरीदा। बेचारा भारत इतना भुला है, खरीद के बेचा भी किसको है? मोस्टली अमेरिका और यूरोप को। सिंपल सा सवाल है, क्या उस कच्चे तेल से जो बहुत सस्ते में लगभग 30 से 35% सस्ता मिला था, क्या भारत के लोगों को भी तेल कुछ सस्ता मिला? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो 50% की एक्स्ट्रा टैरिफ लग रही है, इसकी मार कौन झेलेगा? इसकी मार झेलेंगे हम आप, भारत के गरीब लोग, भारत का छोटा व्यापारी। लेकिन पता है यहाँ पे सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भारत सरकार की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई है कि इस एक्स्ट्रा टैरिफ से हम निपटेंगे कैसे। आप ये समझो कि अगर हम पूरी दुनिया में 100 रुपए का सामान बेचते हैं ना, तो उसमें से 20 रुपए का सामान अमेरिका में जाता है। यानी अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये जो ओवरऑल 50% का टैरिफ अमेरिका से लगा है, इससे भारत का टेक्सटाइल, हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, लेदर, सी फूड, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सब बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद शब्द मैं बहुत सोच समझ के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो भारत में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, उस पर इस टैरिफ से लाखों नौकरियां जाने वाली हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अकेले गुजरात के सौराष्ट्र में डायमंड ट्रेड से जुड़ी करीब 1 लाख नौकरियां जा सकती हैं। इसके अलावा जो भारत एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का हब है, हमारे जो एक्सपोर्ट है उसको वियतनाम और बांग्लादेश बहुत इजीली रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि आप सोच के देखो, 100 रुपए से हमारे यहाँ कपड़ा जाएगा, वहां पे जाते जाते अमेरिका में उसका दाम 160 से 170 रुपए हो जाएगा। पहले कितना होता था? पहले 100 रुपए का सामान भारत से जाता था तो 3 से 9% के बीच में टैरिफ लगती थी, तो 103 से लेके 110 रुपए के आसपास सामान बिकता था। वो दाम अब सीधे उछल के 170 रुपए जाएगा। तो इस आर्थिक संकट से निकलने के लिए मोदी जी ने एक नया नारा दिया है, स्वदेशी का। मोदी जी का कहना यह है कि छोटे दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाएं, मेरे यहाँ केवल स्वदेशी माल बिकता है। अब मोदी जी को कोई समझाए, मोदी जी ऐसा खुद क्यों नहीं करते हो कि चाइना से जो हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है ना, भर भर के चाइना अपने सामान हमारे मार्केट में डंप करता है, तो आप बॉर्डर ही बंद क्यों नहीं कर देते हो? बॉर्डर पे ही लिख दो, हमारे यहाँ केवल स्वदेशी चीजें बिकती हैं, तो हमें बाहर की चीजें नहीं चाहिए। खुद आपके चश्मे से लेके आपका जूता सब कुछ तो विदेशी है, और आप छोटे मजदूर दुकानदारों को जो मुश्किल से कुछ कमा खा पा रहे हैं, जी रहे हैं, उनको कह रहे हो बाहर एक बोर्ड टांग लो। उस बोर्ड का भी 200-250 रुपए खर्चा आएगा, वो कहां से आएगा? अब सिंपल सी बात है, लाखों नौकरियां जा रही हैं, क्या मोदी जी उन लोगों को कुछ इंसेंटिव देंगे? उनका घर कैसे चलेगा? और जो फैक्ट्रियों में ज्यादा माल बने होंगे, क्या गवर्नमेंट उसको खरीदेगी? इस टैरिफ से इफेक्ट होने वाले जितने भी सेक्टर हैं, क्या गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडी देगी? कोई रोड मैप, कोई प्लान, कुछ, किसी का कुछ जिक्र नहीं। टैरिफ का जवाब अब हम स्लोगन से देंगे, ये तो हालत है। और 11 साल आप सरकार में हो, अब जाके आपको स्वदेशी याद आ रही है? अभी तक आपने नोटबंदी, गलत जीएसटी लगाना और इनकम टैक्स से जनता को चूसने के अलावा किया क्या है? खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है कि टैरिफ का जवाब ये स्वदेशी नारा है, या असली जरूरत है कि लीडरशिप आगे बढ़ के ट्रंप से बातचीत करके भारत के हितों की रक्षा करे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और टॉपिक का पूरा वीडियो चैनल पे भी है, आप वहां पे भी जाके डिटेल में सब कुछ समझ सकते हैं।